नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों ये एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। और जितना जितना हो सके आप लोग अभी से रिविजन और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी भी आपका वैकेंसी आ रहा है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और NTPC, और ये आपका आ रहा है बिहार पुलिस में 20,000 पदों पर वैकेंसी आ रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये किस प्रकाशित किया गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पर जेम्स मैक्सवेल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चालक का प्रतिरोध किसके बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है, किससे बढ़ जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ये आपका लंबाई से भी नहीं बढ़ता है, ताप से भी नहीं बढ़ता है और अनुप्रस्थ काट से भी नहीं बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तड़ित चालन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताना है कि इसमें तड़ित चालन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका कॉपर का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेबलाइजर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ये किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर पे काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसा। अगला क्वेश्चन कहता है कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण पे क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये पर इलेक्ट्रॉन किस स्ट्रीम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, या घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? इसे बताना है कौन सा एक आवेश रहित है। ये आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैसा होता है आपका पूछ ले तो ये बताना है आपका उदासीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है स्विच बाहरी आवरण से बनने वाली बहुलक का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किसका प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा बैकलाइट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है पृथ्वी का पलयन वेग क्या होता है? ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तुओं को प्रक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य की किरण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, किसके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विकिरण द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है हवा में घूमती हुई क्रिकेट की गेंद स्विंग को किस आधार पर समझा जा सकता है? किसके आधार पर समझा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हवा के कारण अशांत। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12 है एक बम आराम से बड़ी संख्या छोटे टुकड़े को फट जाता है, सभी अक्षांश का कुल संवेग होगा, क्या होगा इसका संवेग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संवेग बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये आपका ये हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ का ढाल निर्धारित करता है, ये किस में निरूपित करता है? ये आपका त्वरण पर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाला स्पोक्स इसकी वृद्धि करता है। इसे बताएं साइकिल के पहिए में क्या स्पोक्स की वृद्धि करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्क्रियता के पल को। अगला क्वेश्चन कहता है आवेग किसके बराबर होता है? इसमें बताना है आवेग किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गति में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कहता है साइकिल पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण होता है? ये किसका उदाहरण हो जाएगा? पहिया की गति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसलेटर और रेटरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17 है एक आदर्श गैस के अणु औसत गतिज सीधे अनुपातित होता है, किसमें अनुपातित होता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गैस का पूर्ण तापमान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब कार की गति दुगुना कर दिया जाता है तो कार के ब्रेक उसके उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होगा? ये आपका 2 बार हो लगा। ठीक है, 2 बार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है
तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रफ्तार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि होगा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कक्ष के अंतरिक्ष यान में भारीहीनता के अनुभव के कारण होता है, क्यों भारीहीनता का अनुभव होता है? इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? ये आपका न्यूटन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घट जाता है? किसका घट जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, ग्रहों की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल होता है, ये कौन सा बल हो जाएगा दो पिंडों के बीच? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उनका द्रव्यमान के उत्पन्न सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर वायुमंडल वायु की उपस्थिति का कारण होता है, कि इसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन वास्तविक वजन से कम होता है, वास्तविक वजन से कम होता है तो उस लिफ्ट का समान गति बताना है, कैसा लिफ्ट जाता है? ये आपका नीचे की तरफ त्वरित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम स्कोप वैसे वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ पे बताना है, अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले न्यूनतम स्कोप का वेलोसिटी बताना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र होता है, क्या होता है? ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह खोखले गोले के भीतर गोलाकार दर्पण का भाग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से सही मिलान बताना है, इसमें से सही मिलान जो है उसी को बताना है। वाट किस में होता है? ये आपका न्यूटन मीटर में हो जाएगा। ठीक है, वाट का आपका न्यूटन हो जाएगा, और किलो वाट आपका कितना हो जाएगा? किलो वाट ये आपका 1000 वाट, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 का सी हो जाएगा, और 3 का बता रहा है 1 किलो वाट कितना हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 के पावर 8 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 है, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु है जिसे कहते हैं, गोलीय दर्पण का मध्य परावर्तक बिंदु को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बताना है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये आपका ध्रुव पोल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है, त्वरण का मान यहाँ बताना है, ये क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जी का मान जान लीजिएगा, आपका 9.8 हो जाएगा, स्मॉल जी का मान होता है। ठीक है, स्मॉल जी का मान। अगला क्वेश्चन, कभी कभी दोस्तों एक कैपिटल जी का मान भी पूछ लेता है। ठीक है, कैपिटल जी का मान आपका कितना हो जाता है? ये आपका हो जाता है 6.67 गुणे 10 के पावर 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का होता है, एक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये आपका किया गया था प्लॉक के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, बर्फ पानी पर तैरता है, इसका क्या कारण होता है? कि इसका घनत्व क्या होता है पानी से? यही बताएं, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किससे प्रतिरोध होता है? इसमें किससे प्रतिरोध होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी से भरे ग्लास को नींबू ग्लास के बगल में देखने से इसका वास्तविक आकार बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का आता है, वायु में 0.0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान की ध्वनि की गति होती है, कितना हो जाएगा आपका? 331 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाती है तो नए रेखीय संवेग क्या होगा। इसमें से बताना है नए रेखीय संवेग क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रारंभिक से 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे गाड़ियों की डैश मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने में परिवर्तित नहीं होता है। किसका नहीं होता है, ये आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, भार बदलता रहता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कहलाता है। लगाया गया बल क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है उत्प्लावन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि गूंजने की कितने देर तक कायम रहती है। कितने देर तक रहता है, ये आपका रहता है ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.1 सेकंड के लिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगर पूछ ले कि ये कान के लिए कितना होता है तो 1/10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वस्तु से अनंत पर रखी जाए तो छवि बनेगी। कितना बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अत्यधिक प्रतिरोध वाला चालक को क्या कहा जाता है। किस इसे क्या कहा जाता है, ये आपका प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 44 है, किसी चालक के प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उस पे प्रभाव डैश डैश होगा। क्या हो जाएगा उसका उसमें प्रभाव, ये भी आधा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बताना है परावर्तक सतह को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसके व्यास को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आपका छेद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 46 है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है यह नहीं है। कौन सा है जो अवतल दर्पण का प्रयोग किस में नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ए से ए हो जाएगा, टॉर्च में। ठीक है, ये आपका सेविंग में होता है, हेडलाइट में होता है, आपका टॉर्च में नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, यदि किस दिए गए वेग की किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें बताना है आवृत्ति बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा यहाँ पे बताना है, संवेग 3 गुना कर देने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्राउनियम गति किसने खोजा था। कौन खोजा था, इसका खोज किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ब्राउन से ब्राउनियन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है, बल बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है। बल के समीकरण में एफ किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछ लिया है, के बराबर क्या हो जाता है, आपका एम ए हो जाता है। ठीक है, एम ए। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। इसमें से बताना है ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका निर्वात से। ठीक है, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई होती है। बताना है यहाँ पे उद्योग में किस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका किया जाता है उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका किलो वाट्स में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हॉर्स पावर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। इससे बताना है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा एक चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पे बताना है विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सेल बैटरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि के प्रतिध्वनि के बीच का समय का अंतराल कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये आपका 1/10 होना चाहिए। ठीक है, 1/10 नहीं दिया है तो यहाँ पे भाग करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है यांत्रिक ऊर्जा किसके योग होता है। इसमें से बताना है यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका किसका होता है, ये आपका ए हो जाएगा, गति ऊर्जा प्लस स्थैतिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कहता है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण कौन सा हो जाएगा। छवि छोटा है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है एक कंडक्टर प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें बताना है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का। अगला क्वेश्चन कहता है सेल्सियस से केल्विन तापमान को बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका 373 में जोड़ देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधि किस स्थितिक ऊर्जा में पीई को गति ऊर्जा के के ई में परिवर्तित करता है, किस में करता है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका एक पेंडुलम का झूलना। अगला क्वेश्चन कहता है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह किसका उदाहरण है, ये न्यूटन का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया कौन सा हो जाता है, ये आपका तृतीय नियम में आता है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम हो जाता है, जैसे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है। इसमें से बताना है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका निर्वात में होता है। प्रकाश की गति किस में हो जाता है, निर्वात में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उससे आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 63 कहता है लगातार एक या एकाधिक डैश डैश के कारण प्रतिध्वनि एक जगह से दूसरे बार सुना जा सकता है, किसके द्वारा सुना जा सकता है एक बार से, ये आपका परिवर्तन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है स्रोत आर प्रतिरोध में एक करंट बनाए रखने हैं, यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तो समय टी में व्यय की गई ऊर्जा दर्शाता है। इसमें से बताना है कि समय की गई ऊर्जा कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछ लिया है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला आप याद रखे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बी डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है एक शुष्क सेल में ऊर्जा की रूप में संचारित होता है, किस रूप में संचारित होता है ऊर्जा शुष्क सेल में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 66 है किसी एक एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी स्थित वस्तु में गतिशील वस्तु की गति रखने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, आपका जड़त्व कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाता है प्रतिरोध का, ये आपका ओम हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओम। अगला क्वेश्चन देखेंगे सनलाइट का परिवर्तन कौन सा, इसमें से बताना है सनलाइट का परिवर्तन कौन सा है, ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के। ठीक है, P बराबर m हो जाता है। ठीक है, P बराबर m हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का कार्य की दर कहलाती है, इससे बताना है कौन सा भौतिक राशि का कार्य की दर कहलाता है, आपका शक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये आपका न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, 20 केजी भार की वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाए तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का किया गया कार्य कितना हो जाएगा। जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए 10 दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आप इसे mgh वाले फार्मूला पर रख कर बनाइएगा, आपका मान आ जाएगा, यह 400 हो जाएगा, 400 जूल।
अगला क्वेश्चन कहता है संवेग की इकाई क्या होती है, इसमें बताना है संवेग का इकाई क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें बताना है कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत सेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित होता है, कौन सा इसमें है जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है किस अपरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गति में हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एक लेंस में प्लस दो डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई बताना है। ठीक है, कौन सा लेंस होगा और इसकी फोकस लंबाई बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 78 गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करता है। ये काइनेटिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है बताना है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है। तार के मध्य में करंट का प्रवाह बताना है, ये आपका 1 एम्पियर है। ठीक है, इसमें प्रवाह बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कितना प्रवाह होता है, आपका 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है किसी तने हुए रबर में बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ये किस प्रकार का ऊर्जा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका स्थैतिक ऊर्जा होता है। ठीक है, तना हुआ रबर हो या खींचा हुआ धनुष हो, इसमें स्थैतिक ऊर्जा होता है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट।